लोग खाना नहीं जानते थे, कपड़े नहीं पहनना जानते थे, जिनको पता ही नहीं था कि जीवन है क्या। उस समय तो यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं रची गई। तो यहाँ 31 दिसंबर को जो नए साल के ऊपर जो तांडव होता है या पटाखेबाजी चलते हैं, उससे इन्वायरमेंट तो एक बहुत ज़्यादा दूषित होता है और पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन एक यज्ञ का जो आप महत्व की बात करते हो, मैं बताता हूँ। यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ से जो आहुति निकलने के बाद जो पर्यावरण को जो शुद्ध करती है, जो पर्यावरण को शुद्ध करने के बाद पता नहीं कितनी बीमारियों को कम होती है उससे और कितना होता है। तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और नए वर्ष में मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हम हवन का यज्ञ करें, इसको हमें एक विश्व को एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। आपने देखा होगा वो कॉपी पेस्ट करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं है कि इस गौरवशाली परंपरा को वो कॉपी पेस्ट। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आप सभी को सबसे पहले हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी के लिए यहां ये लोग मौजूद हैं। इन्होंने आज एक यज्ञ का, यहाँ पे पवित्र यज्ञ के लिए इन्होंने इकट्ठे हुए थे सभी लोग और यज्ञ किया है यहाँ पे इन लोगों ने। और उसके बाद में अभी अपनी संस्कृति के ऊपर जो भी इन्होंने यज्ञ किया है उसके बारे में ये बताएंगे, इससे क्या हुआ है या फिर जो नववर्ष है वो हम क्यों मनाते हैं। और आज के दिन जो एक तरीके से लोग सभी चीज़ों को, जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आज आप लोगों ने यज्ञ किया है उसका क्या कारण है। देखिए, ये हमारा एक पवित्र नववर्ष है। जो हम जनवरी में जो नववर्ष मनाते हैं वो वास्तव में नववर्ष नहीं होता, क्योंकि उस समय कोई नया कुछ नहीं होता। शरद ऋतु होती है और दिसंबर और जनवरी की रात में कोई फ़र्क नहीं होता, ना कोई ऐसी कोई नई घटना होती है और प्रकृति भी अपने उसी रूप में रहती है। और जो हम ये नववर्ष मनाते हैं, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में हम नववर्ष मनाते हैं, विक्रमी संवत। तो उस पे प्रकृति एक नया रूप लेती है जी। पेड़ पौधों पे फूल आते हैं और प्रकृति में चारों तरफ शुद्धता का वातावरण होता है। और हमारे घरों में अनाज भी इस किसानों के घरों में आता है। तो ये सब नया है हमारे लिए। और वसंत ऋतु शरद ऋतु जाती है और वसंत ऋतु आती है। तो इस वर्ष में हम ये एक वैज्ञानिक रूप से हम इस वर्ष को मनाते हैं। तो ये हमारा वो है। आप बताएं इस नव वर्ष को किस प्रकार से मनाना चाहिए और कितना उत्सव इसके अंदर होना चाहिए। ऐसा है अमित जी, ये नववर्ष जो है वीर विक्रमादित्य ने बनाया था इसको आज से 2078 वर्ष साल पहले इस धरती में विराजमान थे। तो ये भारतीय संस्कृति जो है ये एक महान संस्कृति है। वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक महान संस्कृति है। इस धरती पे ये भारत भूमि ईरान तक था। भारत 1378 में ईरान अलग हुआ था। इसमें ये धरती की खोपड़ी है, भारत भूमि है। जैसे इंसान की खोपड़ी होती है ऐसे धरती खोपड़ी है। तो इस पे शुद्धता जो है लाने के लिए नववर्ष मनाते हम आज के दिन। तो ये बड़ी महान संस्कृति है। दुनिया में ऐसी संस्कृति कहीं भी नहीं है जो संस्कृति ये है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन क्या नया है, ऐसा क्या है कि आज ही के दिन हम लोग नववर्ष मनाएं। अमित जी, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं और आपकी पूरी टीम को हम सब लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नई नई खुशियां लेकर आए। जिस तरीके से प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, जिस तरीके से हर पेड़ पत्ते फूलों पर नई कोपलें आती हैं, नए सृजन की तरफ इशारा करती है प्रकृति, वैसे ही आपके जीवन में भी खुशियां आएँ और सफलता आप लोग मिलती रहे। जी, नव वर्ष के लिए अक्सर कंपैरिजन होता है, लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि नव वर्ष है क्या 31 जनवरी नव वर्ष है या आज का दिन नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हम ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं करते, क्योंकि हम तो उस संस्कृति के संवाहक हैं जो 1 अरब 98 करोड़ और लगभग 200 करोड़ पुरानी जो संस्कृति है उसके संवाहक हैं। और वो तो आने वाली जो लोग
खाना नहीं जानते थे, कपड़े नहीं पहनना जानते थे, जिनको पता ही नहीं था कि जीवन है क्या। उस समय तो यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं रची गई। तो यहाँ अभी भाई ने बताया कि खोपड़ी है, ये सच्ची बात है। सबसे पहले भारत भू पर जो आर्यव्रत है, यहाँ पर सृष्टि ने अपना स्वरूप सबसे पहले जीवन का उद्भव किया था और उसके बाद में प्रसार होता चला गया। तो यहाँ जो है आपने देखा होगा वो कॉपी पेस्ट करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं है कि इस गौरवशाली परंपरा को वो कॉपी पेस्ट कर सकें। उन्होंने प्रयास किया कि थोड़ा सा हट के कॉपी पेस्ट करके थोड़ा हटा के कर दें। उन मूर्खों को ये भी नहीं पता चला कि नववर्ष जब हम मनाते हैं, जो चैत्र की शुक्ल आदि जो प्रतिपदा है उसके दिन ये मनाया जाता है। हमारे जो सम्राट रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही इस सृष्टि का सृजन किया था और सूर्योदय के साथ में, इसलिए इसको नववर्ष मनाया जाता है। और ये समाज ने के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक कह लीजिए या संस्थापक जो हैं हमारे महर्षि दयानंद जी, उन्होंने आज ही के दिन आर्य समाज की रचना की। अभी पहले भी बताया विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक हुआ और हम सब की आस्था के केंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका भी आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। और उसके साथ साथ में क्योंकि उनको पता था, इसके गौरव का पता था, इसके वैज्ञानिकता का पक्ष को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने आज के दिन को महत्व दिया। और साथ में वो लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं, अक्टूबर आपको देखने का, जैसे सितंबर, अक्टूबर, ये सब चीज़ें आएंगे ना, 2-2 महीने बाद के हैं। तो वो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में उन्होंने दिसंबर को, दिसंबर डेसिमल 10 का होता है तो 10वां नंबर दिसंबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिसंबर में इसको अंत कर दिया ताकि थोड़ा अलग लगे। उन मूर्खों को ये भी नहीं पता चला कि तुम किस समय 1 जनवरी जो रख रहे हो, नववर्ष का सृजन कर रहे हो, तो उसमें क्या नयापन है। उसमें वही है रात की ठुठुरपन, लोग अपने सिकुड़े रहते हैं, प्रकृति भी अपने बड़े निराश भाव में नज़र आती है। कारण क्या है कि पतझड़ का मौसम होता है उस दौरान, और पशु पक्षी सब जगह अपने छुपे हुए होते हैं, तो उसमें नयापन कुछ है ही नहीं। आज के दिन नयापन है। आज के दिन कहीं भी आप किसी फूल की तरफ देखें और वो आपसे चहकता हुआ शुभकामनाएं देता नजर आएगा। कि नए पेड़ की तरफ देखें, उसमें नई नई पत्तियां आपको आमंत्रित करेंगी कि आओ हमारे साथ, नववर्ष की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और इसको मनाते हैं। तो ये नववर्ष हुआ। तो हम सब भारतीय होने के नाते ही नहीं, हम एक वैज्ञानिक पक्षधर होने के नाते हम संपूर्ण विश्व से आह्वान करते हैं कि इन चीज़ों को हम आगे रखते हुए, क्योंकि वो लोग तो हो सकते हैं शराब पी के, हो सकता है डांस करके या उल्टे सीधे पार्टी शार्टी करके अपने हाजमे को ख़राब करते हो, प्रकृति को ख़राब करते हो और सत्यानाश करते हो पूरे सिस्टम को। लेकिन हम उस संस्कृति के संवाहक हैं। हमें ये गर्व है इस बात का कि हम यज्ञ के माध्यम से, अभी आप देखेंगे हमने यज्ञ किया है, हम यज्ञ के माध्यम से इस प्रकृति को माँ मानते हुए हम चाहते हैं कि हम इनके पुत्र हैं और हम इनका संरक्षण करें। हम प्रकृति के दोहन में विश्वास नहीं करते, हम प्रकृति के साथ में रहना पसंद करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, अचर अचर जितना भी आपको दृश्यमान जगत है, उनके बीच में हम अपने आप को उनके जितना ही सहभागी मानते हुए और इसका वेलकम करते हैं, इसको हम सम्मान करते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि आप आइए और इस संस्कृति से जुड़िए, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। जी धन्यवाद। देवान जी, यज्ञ का क्या महत्व है अपनी संस्कृति? देखो यज्ञ का मैं एक बहुत आपको एक आज नववर्ष की, पहले तो मैं आपको नववर्ष, हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक। आज मैं एक सबसे बड़ी यज्ञ का महत्व तो मैं बाद में बताऊँ, लेकिन जो 31 दिसंबर को जो नए साल के ऊपर जो तांडव होता है या पटाखेबाजी चलते हैं, उससे इन्वायरमेंट तो एक बहुत ज़्यादा दूषित होता है और पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन एक यज्ञ का जो आप महत्व की बात करते हो, मैं बताता हूँ। यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ से जो आहुति निकलने के बाद जो पर्यावरण को जो शुद्ध करती है, जो पर्यावरण को शुद्ध करने के बाद पता नहीं कितनी बीमारियों को कम होती है उससे और कितना होता है। तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और नए वर्ष पे मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हम हवन का यज्ञ करें, इसको हमें एक विश्व को एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिससे वो एक दीर्घायु रह सकते हैं। और आप नववर्ष की बात करें तो आज ही के दिन फसल कटकर हमारे हिंदू धर्म में सभी घरों के अंदर अनाज की पूर्ति हो जाती है। एक साल के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बदलाव आते हैं। ऋतु तो बदलती है, मौसम तो बदलते हैं, साथ में चेंजेस आते हैं। हर एक पत्ते से लेकर जानवर की एक्टिविटी से लेकर हर चीज़ में एक बदलाव आता है। आज ही के दिन सृष्टि रची थी। तो यज्ञ जो है आप कह रहे हो ना, इससे क्या है, शुद्धता होती है। शुद्धता से बीमारी कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करें। धन्यवाद।
यज्ञ का जो आयोजन आज किया गया उसके बारे में सभी लोगों ने बताया कि आखिर इसकी जो महत्ता है वो क्या है और साथ साथ आज ही नववर्ष क्यों मनाया जाए। इन सभी चीज़ों के पीछे के जो वैज्ञानिक कारण हैं वो इन लोगों ने बताए और साफ तौर पे एक संदेश और भी दिया है, वो ये है कि इस दिन प्रकृति को शुद्ध करने के लिए ये लोग यज्ञ करते हैं। जो ये संस्कृति है वो यज्ञ करती है, लेकिन जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो पटाखे बजा करके या फिर अन्य व्यसनों में पड़ करके कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार करते हैं और अलग चीज़ें करते हैं, जिससे कि प्रकृति को कोई ना कोई नुकसान या तो उनको खुद को होता है या प्रकृति को होता है। लेकिन यहाँ जो भी किया जाता है उससे प्रकृति को शुद्धता ही मिलती है। मैं अपने सहयोगी नवीन के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।